आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें हम शॉर्टकट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम पहले की कक्षा में देख चुके हैं कि किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। जैसे लेटर बनाना या किसी डॉक्यूमेंट या वर्कशीट तैयार करना, किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं पहले देख चुके हैं। इसके हम शॉर्टकट की में देखते हैं। शॉर्टकट की बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, देखते हैं। इस प्रकार से हम कंट्रोल प्लस एक अगर शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो पूरा पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पूरे पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए से कंट्रोल बी सामान सब पहले से पढ़ चुके हैं, बोल्ड ही करते हैं अक्षर को। इस कंट्रोल सी कॉपी करते हैं। कंट्रोल डी, डी से डिलीट नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये ध्यान रखना है। कंट्रोल डी किस में पढ़ रहे हैं हम? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। कंट्रोल एफ से इसमें फाइंड करना होता है, फाइंड करना। कंट्रोल जी से सीधे पेज में, हमें किसी सीधे पेज में अगर जाना है, जैसे 100 पेज की अगर पीडीएफ है, उसमें अगर हम 90वां पेज निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल जी दबा कर सीधे जा सकते हैं पेज 90वां नंबर पेज। इस प्रकार से उसी प्रकार से हम कंट्रोल एच है, इसमें रिप्लेस, अगर किसी अक्षर की जगह हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच से रिप्लेस करते हैं, ये ध्यान रखना। रिप्लेस मतलब उसके स्थान पर दूसरा हम कर सकते हैं रिप्लेस, ये ध्यान रखना। कंट्रोल आई सब जानते हैं, तिरछा करना, इटैलिक करना, ये ध्यान रखना। कंट्रोल जे है, इसमें पैराग्राफ आपको जस्टिफाई करने के लिए कि आप इसमें एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। इस प्रकार से हम कंट्रोल जे का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल के का हाइपर लिंक, ये ध्यान रखना। अगर किसी लिंक में जाना चाहते हैं, ये कंट्रोल के हाइपर लिंक यूज करते हैं। कंट्रोल एल जैसे अपन को लेफ्ट, अगर बाएं में जाना, लेफ्ट में जाना, तो ये कंट्रोल एल का यूज करते हैं। हम देखते हैं कंट्रोल प्लस एम, अगर इंडेट को बढ़ाना रहा, अगर मैक्सिमम मिनिमम जिस तरह से बढ़ता है वैसे ये बढ़ाना रहा तो कंट्रोल एम कर सकते हैं। कंट्रोल एन, न्यू फाइल अपन ओपन करना है, या न्यू फाइल चाहिए तो हमें कंट्रोल एन कर दें। कंट्रोल ओ से ओपन होता है, अगर कोई फाइल को हम शॉर्टकट की सीधे ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पी, अगर कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटेड करने के लिए कंट्रोल पी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल क्यू, ये इंडेट समाप्त, जैसे इंडेट बढ़ाना एम से होता है वैसे कंट्रोल क्यू से इंडेट को समाप्त कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ को बढ़ाने, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर एम में हम बढ़ाते हैं तो कंट्रोल क्यू से घटाते हैं, फिर से समाप्त करें जैसे कि तैसे आ जाता है। कंट्रोल आर है, इस राइट साइड, अगर हम किसी भी पेज या किसी काम कर रहे हैं उसमें राइट मतलब दाएं ओर जाना है, दाएं ओर काम करना है, तो ये सेट कर सकते हो आराम से कंट्रोल प्लस आर से। कंट्रोल एस से सेव होता है। कंट्रोल टी से हेडिंग इंडेंट, मतलब हेडिंग को आप बढ़ाना चाहते हैं, बड़े अक्षरों में इस करना, तो कंट्रोल टी से ये हो करते हैं, कंट्रोल टी से हेडिंग इंडेंट। इसके बाद कंट्रोल यू है, सबको पता है अंडरलाइन अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू का यूज करते हैं शॉर्टकट की। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल वी, वी से हम पेस्ट, पी से पेस्ट नहीं है यहाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कई एग्जामों में थोड़ा सा वी की जगह हमें पेस्ट कैसे हो सकता है, ऐसा करके गलत होने की संभावना रहती है। इसे कंट्रोल प्लस वी का जो उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम जैसे तैसे पेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं ऐसा। कंट्रोल डब्ल्यू, इससे क्लोज होता है, अगर हम किसी भी वर्क को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं, पूरा क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार अब कंट्रोल एक्स, कट करना है किसी भी, अगर किसी भी
हम मतलब कोई अक्षर को कट करना चाहते हैं या किसी वाक्य को अगर कट करना चाहते हैं तो इस कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कीज का ये उपयोग कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा क्या है, कट डिलीट करने वाला ऑप्शन और कंट्रोल एक्स में थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रहे कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। कंट्रोल वाई रीडो, रीडो रीडो मतलब पुनः। अगर आप पुनः करना चाहते हो तो कंट्रोल वाई दबाना और कंट्रोल प्लस जेड। अगर हम किसी प्रकार से डिलीट कर रहे हैं हम लोग या समाप्त करना चाहते हैं तो उसके पुनः वापस लाना है तो अंडू का ऑप्शन आता है, चाहे मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, किसी प्रकार में अगर डिलीट मार रहे हैं तो एक बार अंडू करके आता है। आप इसको पूर्व वापस लेना तो नहीं चाहते करके अगर उसको दबा देते हैं तो जैसा कि तैसा वापस आ जाता है, कुछ सेकंड के लिए आता है। ये ध्यान रखना है रीडू और अंडू। और इसके बाद F1, अगर हम डायरेक्ट अगर किसी F1 का उपयोग करते हैं तो इससे हेल्प हेल्प विंडो आपको हेल्प सहायता मिल सकती है। और फंक्शन की में अगर F2 अगर दबाते हैं तो रीनेम, अगर किसी का रीनेम में यूज करना है तो ये कर सकते हैं। F4 ये अंतिम एक्शन, अगर अंतिम एक्शन करना चाहते हैं F4 कर सकते हो। F5 ये फाइंड रिप्लेस गो टू, अगर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो या किसी में रिप्लेस करना चाहते हो, किसी चीज़ को खोज करना चाहते हो गो टू, तो इसमें आप F5 में कर सकते हो। फाइंड मतलब ढूंढना होता है या किसी की तलाश हो सकती है, रिप्लेस मतलब उसकी जगह हम कोई रिप्लेस करना चाहते हैं तो F5 का उपयोग कर सकते हैं। F7 का अगर कोई एरर ढूंढना है, गलती ढूंढना है तो उसमें स्पेलिंग चेकर F7 कर सकते हो आप। आपके पैराग्राफ पेज में अगर एरर ढूंढना चाहते हैं F7 से, ये ध्यान रखना। F12 जो है सेव एस का उपयोग करा, सेव एस सेव करना है ये F12 में, ये ध्यान रखना। कंट्रोल F1 मिनिमम और मैक्सिमम, अगर हमसे कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहिए तो कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल F2 जो है प्रिंट प्रीव्यू, अगर हम उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं मतलब किसी चीज़ का मतलब अपन लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट बना है और उसको फाइनल अंतिम नहीं कर रहे हैं तो इसके पहले एक आप प्रिंट लेके देख सकते हैं इसमें किस प्रकार एरर है या नहीं है, ये कंप्यूटर से देख सकते हो, ये ध्यान रखना प्रिंट प्रीव्यू। ये कंट्रोल F2 से कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की। हम देख सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट वी, इसमें कंट्रोल शिफ्ट और वी रहता है तो पेस्ट आता है। कंट्रोल शिफ्ट सी रहेगा तो कॉपी आएगी, पहले ही जैसा आ रहा। कंट्रोल अल्टर प्लस डी रहेगा तो इसमें एंड तक पहुंचते हैं। कंट्रोल अल्टर प्लस एफ रहेगा तो फुटनोट में पहुंचते हैं। और होम, अगर सीधे होम दबाते हैं या होम की का यूज करते हैं तो हम प्रारंभ पेज में पहुंचते हैं। अगर किसी भी अगर ज़्यादा पेज है हमारे पास तो हम प्रारंभ पेज में पहुंचेंगे अगर होम अगर की का यूज करते हैं। एंड का अगर यूज करते हैं तो अंतिम पेज में पहुंच जाते हैं। हमारी फाइल खुली है और हम लोग कंप्यूटर में अंतिम पहुंचना चाहते हैं तो एंड अगर दबाएंगे तो अंतिम पेज में आ जाओगे। कंट्रोल प्लस होम अगर इस करोगे तो कर्सर जो है वो प्रारंभिक पेज में आता है। कंट्रोल प्लस होम, अगर हम कर्सर को प्रारंभिक पेज में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस होम कर सकते हैं, कर्सर प्रारंभिक पेज में आ सकता है। अगर कंट्रोल प्लस एंड करना है, एंड पे पहुंचना है तो ये शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो एंड पेज पे मतलब अंतिम पेज में पहुंच जाओगे आप। बैक स्पेस का उपयोग आप सब सीपीसीटी या कहीं देख ही चुके होंगे कि ज़्यादातर लोग मिटाते रहते हैं, तो बैक स्पेस का मतलब है जो पहले लिखा है उसको मिटाते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन डिलीट में बाद का अक्षर मिटा सकते हो, ये ध्यान रखना है। बैक स्पेस में पहले अक्षर मिटा सकते हैं लेकिन डिलीट में पूरा अक्षर मिट सकता है और बाद का भी मिट सकता है, ऐसा ये ध्यान रखना।
कंट्रोल प्लस एंटर अगर आप दबा रहे हैं तो पेज ब्रेक मिल सकता है आपको, ये ध्यान रखना। पेज आपने एंटर अगर दबाते हो, आप मोबाइल में देखिए एक लाइन छूट जाती है, ऐसा एक लाइन, अगर एक लाइन से अपन लोग एंटर दबाए सीधा दूसरी लाइन में आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको अगर ब्रेक चाहिए पेज का तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाओ तो ब्रेक मिल सकता है पेज का। कंट्रोल अप एरो प्रारंभ पेज में, कंट्रोल डाउन एरो तो अंतिम पेज में, कंट्रोल लेफ्ट एरो में तो लेफ्ट तरफ लेफ्ट पेज में, और कंट्रोल राइट एरो में राइट पेज, इस प्रकार से है। और इसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट अल्टर डी दबाते हैं तो इसमें क्या है, इसमें अगर डेट है, अगर किसी इंसर्ट करना है डेट को तो हम शिफ्ट अल्टर डी करें तो हम लोगों को इंसर्ट डेट आ जाएगी। उसी प्रकार के शिफ्ट अल्टर टी रहेगा तो हम इंसर्ट टाइम को कर लेंगे, तो टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर शिफ्ट प्लस अगर हम लोग चेंज कॉपी वगैरह कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और इसके बाद हम ट्रिपल डिक्स अगर सीधे यूज कर सकते हैं, इसमें पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 अगर कर सकते हैं तो एक से दूसरे जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें जा सकते हैं आप लोग। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6, कंट्रोल प्लस F4 है, ये डॉक्यूमेंट को अगर बंद करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F4 करना चाहिए। इसके बाद शिफ्ट प्लस होम अगर करोगे तो अंत से प्रारंभ में जाओगे। देखो शिफ्ट रहेगा, शिफ्ट प्लस होम में, होम मतलब मुख्य पेज, प्रथम पेज, गृह पेज, ये कहलाता है। तो शिफ्ट प्लस होम में क्या है, अंत से प्रारंभ में पहुंचोगे। आप अंतिम पेज में हो और हमें प्रारंभ में जाना है तो क्या करोगे, शिफ्ट प्लस होम कर दोगे तो चले जाओगे। और अंतिम में जाना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस एंड मतलब प्रारंभ पेज से अंतिम पेज की। इसके बाद कंट्रोल प्लस ओ अगर करोगे तो ओपन होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसमें ये लेस है, कम करना, अगर किसी भी चीज़ को कम करना है तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, उसका जो एरो है लेस देन, लेस, वो कम करना होता है। और अपने जो मतलब जो राइट हैंड है वो है बढ़ाने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ध्यान रहे ग्रेटर, तो बढ़ाने के लिए ग्रेटर का यूज करते हैं और कम करने के लिए लेस का। तो ये चिन्हों का जरूर याद रखें, ये कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद कंट्रोल अल्टर वी अगर करें तो पेस्ट आता है। पेस्ट अगर किसी भी अक्षर को हम किसी में पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं ऐसा, या हुबहू अपन दूसरे जगह कॉपी करना पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं इस प्रकार से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी अगर करते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, इसमें डबल अंडरलाइन बनती। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, डबल अंडरलाइन। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल अगर माउस वर्ड में देखते हैं, माउस इसमें डॉक्यूमेंट को अगर जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ध्यान रखना कंट्रोल माउस में, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है, जूम इन और जूम आउट, अगर किसी चीज़ को हम छोटा करना चाहते हैं या बड़ा कर सकते हैं स्लाइड वाइड से, ये भी ध्यान रखें, जूम कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये इतनी सारी शॉर्टकट की हैं MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। ऐसा ऐसा है तो अच्छी बात है, आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच।